हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो सॉरी गाइस, बहुत एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसकी वजह से मैं इसका फर्दर पार्ट अपलोड नहीं कर पाया। सो फाइनली आज ये चैप्टर को कंटिन्यू वापस से करने जा रहे हैं जहां पे मैंने स्टॉप किया था। सो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना गाइस, वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट। राइट। सो बेटा पहले हम ये जान लेते हैं कि बेटा रेट होता क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सपोज आपने ऑब्जर्व किया रहेगा बेटा, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ठंडी के सीजन में अगर मिल्क से कर्ड बनाना है ना तो काफी टाइम लगता है, बट समर सीजन में क्या होता है, हॉट टेम्परेचर रहता है, हमारा नेचर का हॉट टेम्परेचर रहता है। तो वहां पे ना देखोगे ना मिल्क से कर्ड इजीली बन जाता है, विद इन मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है। बट वही केस जब विंटर सीजन में लेते हैं, ठंडी के सीजन पे तो नहीं बनता। तो क्या है मतलब जो कन्वर्जन तो है, मिल्क से कर्ड तो बन रहा है बट कभी स्लो बन रहा है विंटर सीजन में, और समर सीजन में जो हॉट कंडीशन है उसमें जल्दी बन जा रहा है। तो कुछ तो फैक्टर है ना, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, मतलब मिल्क से कर्ड बन रहा है बट यहाँ पे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है। क्लियर। तो इसी को पढ़ेंगे, मतलब ये पार्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे बन रहा है और क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। थोड़ा देख लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या था गाइस, मिल्क था, उसका कन्वर्जन किस में हो रहा था, कर्ड में हो रहा था। राइट। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था, विंटर सीजन में, एक था विंटर सीजन में स्लो प्रोसेस हो रहा था, और बेटा यहाँ पे जब हमारा समर सीजन तो उसमें क्या हो रहा था, फास्ट हो रहा था, उसमें फास्ट बन रहा था। और समर सीजन में देखा रहेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है ना एनवायरमेंट का, वो काफी ज्यादा रहता है। एंड समर सीजन में जो टेम्परेचर रहता है वो बेटा क्या रहता है, थोड़ा लो रहता है कंपेयर टू द समर सीजन। क्लियर। मतलब जो कन्वर्जन हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है वो थोड़ा स्लो हो रहा है, किसमें, फास्ट हो रहा है। तो बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये किस में आता है, ये साइंस का एक ब्रांच होता है जिसको बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। उसके अंडर ये पार्ट हमारा आता है। हमारे सिलेबस में हालांकि ये नहीं दिया है कि ये पार्ट किसका है, तो आपके लिए जानना जरूरी है बेटा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक साइंस का पार्ट है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस का ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो पढ़ेंगे यहाँ पे, स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग ऑन इट। जैसे वहां पे देखा कि ये टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, मतलब मिल्क से कर्ड बन रहा है बट टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, तो यही पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर, मतलब जो रिएक्टेंट है वो कैसे धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसका मैकेनिज्म कौन स्टडी करता है, यस केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर। अब देख लेते बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या। आप लोग के सिलेबस में ये दिया है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया है, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये दिया है, बट ये वाला पार्ट आप लोग को नहीं दिया है, तो आप लोग को नहीं पढ़ना, हायर स्टडी में पढ़ोगे। क्लियर। तो देख लेते रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बेटा ये बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है। तो बेटा जैसे जैसे धीरे धीरे कर्ड बनना स्टार्ट होगा तो कर्ड का क्वांटिटी बढ़ेगा, और मिल्क जब क्वांटिटी कम होगा ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, मिल्क कम होगा और कर्ड हमारा बढ़ेगा। यही होता है ना, कन्वर्ट हो जाता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो यही तो बोल रहा है ना बेटा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम इंटरवल, और वी कैन राइट इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम इंटरवल। क्लियर। तो ये पढ़ेंगे बेटा कि मतलब धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है पर यूनिट टाइम। क्लियर। और फैक्टर क्या है जो ये रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखा टाइम बहुत फैक्ट कर रहा था, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी कन्वर्ट हो रहा था, कम है तो धीरे से मतलब स्लोली कर्ड बन रहा था, तो वहां पे टेम्परेचर अफेक्ट करता है रिएक्शन को। तो वैसे बहुत सारे फैक्टर है, टेम्परेचर हो गया, कैटालिस्ट हो गया, वो डिटेल से वन बाय वन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन दिया है बेटा, देखो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा एसिड बेस सॉल्ट में। तो जब किसी मेटल को कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट करते हैं ना, तो बेटा वो बनाता है मेटल सॉल्ट।
व्हाट, मेटल सॉल्ट, जो वाटर सॉल्युबल होता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखो ये भी मेटल है, एल्यूमिनियम जिंक मेटल है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट किया तो ये भी दे रहा है, देखो मेटल सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। पर एक रिएक्शन देखोगे ना बेटा, ये जो एल्यूमिनियम है ना फटक से गैस देता है, और ये मतलब ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। बट यही जिंक लोगे ना, मेटल जिंक, तो ये स्लो रिएक्शन देता है, मतलब बनेगा ये सब प्रोसेस, ये सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा, बट बहुत ही स्लो में। जैसे कर्ड बन रहा है ना स्लो, वैसे ये रिएक्शन स्लोली अकर होता है, और ये रिएक्शन फास्ट अकर होता है। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे ना क्या, जिंक ने कोई पाप किया है क्या बेटा, वो स्लो हो रहा है, और क्या एल्यूमिनियम ने कोई पुण्य किया है क्या? नहीं ना। तो देखेंगे बेटा, क्लियर। सो वन बाय वन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। सो बेटा जो फर्स्ट है विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या होता है गाइस? देखो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब ना, यहाँ पे ना जो रिएक्टेंट ले रहे हो, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये रिएक्टेंट पे काफी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट में भी काफी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और किस रेट से बन रहा है, जल्दी बन रहा है कि फास्ट बन रहा है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख के रखा हो मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, विल स्पीड अप द रिएक्शन एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट अर्ली। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट जल्दी बना के देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बेटा ना, यहाँ पे ना क्या हुआ है ना, देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब यहाँ पे क्या लिया, एक में कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, दूसरे में भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, इसमें मैंने डाला जिंक मेटल और इसमें भी डाला एल्यूमिनियम मेटल। तो बेटा यहाँ पे सेकंड वाले में देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ सॉलिड, यहाँ पे कुछ फॉर्म होता रहेगा, वो होता रहेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब मेटल सॉल्ट। और यहाँ से देखोगे ना, फट से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यहाँ से क्या होता है, H2 गैस रिलीज होगा। और यही रिएक्शन जब यहाँ पे करके देखोगे ना, तो बहुत ही स्लो रेट में आता है, मतलब आएगा हाइड्रोजन गैस आएगा, बट इस रेट से नहीं आता कि फट से आ जाए हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस एकदम स्लोली स्लो, मतलब बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम जो है ना फट से रिएक्ट कर गया HCl से, बट जिंक है ना वो स्लोली स्लोली रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव रहता है एज कंपेयर टू जिंक, क्लियर। तो ये जल्दी से रिएक्ट करेगा। दोनों के केस में देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बट इसमें क्या है बेटा, जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये बेटा हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। और ये क्या रहता है, ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। तो ये जल्दी से रिएक्ट करेगा, मेटल सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। और ये जिंक में रिएक्ट करेगा बट स्लोली, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है। तो देखो यहाँ पे नोट लिख के रखा है बेटा, एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन, मतलब ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है इसका क्या रहेगा, रेट ज्यादा रहेगा किससे, कंपेयर टू द फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन गैस फट से जैसे एल्यूमिनियम डाला ना वैसे हाइड्रोजन गैस निकला, बट इसमें ये स्लोली रिएक्ट करेगा फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट का नेचर भी काफी मैटर करता है। ये तो हमने HCl लिया है, बट क्या ले रहे हैं वो भी तो मैटर कर रहा है ना, इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था गाइस, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, हाउ इट इज अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्लियर। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, देन हम सेकंड डिस्कस करते हैं इसके बाद। गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी, वो है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो ये भी बहुत ही मेजर फैक्टर है विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लियर गाइस। एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे नोट लिख के रखा है, टेम्परेचर ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू डिसाइड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गाइस, क्लियर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बुक में लिख के रखा है, वो लेटर में एक्सप्लेन करेंगे गाइस, बट उसको पहले मैं समझा देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है कि जब लाइमस्टोन इज व्हाट गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे ना सिंपल से बीकर में क्या दिया है, पानी दिया है, राइट। यहाँ पे बीकर में पानी लिया है और इसमें क्या ऐड किया है, इसमें क्या रखा है, देखो चूने का पत्थर मतलब लाइमस्टोन रखा है, राइट। और यहाँ पे बर्नर ऑफ करके रखा है, हीट नहीं कर रहा, यहाँ पे हीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या रहेगा, वाटर देखोगे ना, यहाँ पे जो बीकर, यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में या बीकर में जो भी वाटर देखोगे ना, पूरा क्लीन नजर आएगा आपको, पूरा क्लीन नजर आएगा, पूरा क्लीन वाटर दिखेगा। बट अगर सेकेंड केस में क्या करोगे, बर्नर को ऑन कर दो, बर्नर को ऑन कर दिया, अभी ऑफ था, बर्नर को ऑन कर दो, और जैसे जैसे अभी देखोगे ना वाटर का जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है,
है, उसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर था, अब हीट दे रहे हो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो ब्रेक होगा, हीट होगा ना तो ब्रेक होगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट बेटा हीट हो रहा है, यहाँ पे देखो ये हीट का सिंबल है, हाँ हीट का सिंबल है, जब हीट होगा बेटा तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 गैस रिलीज करता है, राइट। और देखो होगा क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर से रिएक्ट करेगा, जो वाटर तो है ना, वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोला जाता है लाइम वाटर। तो ये देखोगे ना पानी पूरा मिल्की कलर हो जाएगा, मिल्की वाटर हो जाएगा। देखो एक कैल्शियम OH 2 टाइम्स है, तो यहां से देखो वाटर कैसे ब्रेक हो रहा है, H और OH। देखो यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन होगा, 2 हाइड्रोजन कहां से, एक यहाँ हाइड्रोजन एक यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो पहले के केस में देखा हीट नहीं किया था, पहले के केस में हीट नहीं किया था तो क्लीन वाटर था, दूसरे केस में हीट कर दिया तो पूरा वाटर जो क्लीन था वो कैसा हो गया, अभी क्लीन वाटर जो हो जाएगा वो मिल्की कलर दिखेगा, यस मिल्की कलर दिखेगा। क्यों, बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है, और ये टूट के क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, और ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल से और बना क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कलर कैसा रहता है, यस मिल्की व्हाइट, लाइम वाटर, चूने का पानी भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोला जाता है, और चूने का पानी, क्लियर। और इसको बोला जाता है चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, क्लियर गाइस। नाउ तो यहाँ पे देखो वही बोल रहा है ना, टेम्परेचर ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। पहले के केस में क्या था, वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, दूसरे केस में क्या होगा, वाटर जब बॉयल होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन। इन विंटर सीजन जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, लो रहता है एज कम्पेयर टू द समर सीजन। समर में देखोगे ना रूम टेम्परेचर काफी हाई रहता है, गर्मी फील होता है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए ना ये फास्ट प्रोसेस होता है। कभी भी ना कर्ड बनता है ना मिल्क से, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना उतना जल्दी कर्ड बनता है। तो समर सीजन में क्या होता है, जल्दी बनता है, और विंटर सीजन में स्लो, बिकॉज विंटर सीजन में टेम्परेचर कम रहता है बट समर सीजन में टेम्परेचर हाई रहता है। क्लियर गाइस। तो यही है टेम्परेचर का रोल रिएक्शन को डिसाइड करने में कि फास्ट है कि स्लो। सो आई होप गाइस ये टर्म क्लियर हो, ये अच्छे से एग्जांपल से बुक में नहीं दिया, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे एक लाइन लिख दिया है। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, एंड लेटर ऑन हम लोग हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का थर्ड वाला पार्ट वो डिस्कस करते हैं। क्लियर। यहाँ पे मैं ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, जो टेक्स्ट बुक में ऑर्डर फॉलो किया ना ABCD 5 फैक्टर है, 5 मतलब अफेक्टिंग फैक्टर है, वो नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं। अपने ऑर्डर से मतलब अपने मन से ऑर्डर लिया हूं A B। क्लियर। अब C देखेंगे कौन सा है, बट पांचों कवर करूंगा, वो हो सकते ऊपर नीचे हो सकते, बट पांचों पॉइंट कवर करूंगा। सी देख लेते हैं। सी स्टैंड फॉर कैटलिस्ट, राइट। अब कैटलिस्ट होते क्या है, तो डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख के रखा हो, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये करते क्या है, दे इंक्रीजेस व्हाट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट ऐड करने के बाद रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, जल्दी से रिएक्शन होने लगता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, कैटलिस्ट ले भी रहे हो और इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है गाइस, जब कभी भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और आपने कुछ कैटलिस्ट लिया है, कुछ कैटलिस्ट सब्सटेंस लिया है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है। बट क्या होता है, ये कैटलिस्ट प्रोडक्ट बना के अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट गेट्स रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जाएंगे मीन्स धक्का मारेंगे रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट बनाएंगे और अलग हो जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो अब कभी क्या हुआ, आपके क्लास टीचर ने बोला बेटा होमवर्क लिखो, आपने क्या किया, होमवर्क टालते गए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, होमवर्क नहीं लिखा। अब क्या होगा, वाइस प्रिंसिपल ने टीचर को चिल्लाया, नहीं मुझे आज होमवर्क चाहिए। तो सर क्या करेगा, तुमको फटाफट 2 तमाशा मारेगा, बेटा अजी मुझे होमवर्क चाहिए। तो तुम अजी का अजी मतलब वो लिखोगे, होमवर्क लिखोगे और अजी एग्जामिनर को दिखाओगे। तो बेटा क्या तुम्हारा होमवर्क सर ने लिखा, नहीं, जस्ट थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा मारा और आपने क्या किया, फटाफट रिएक्शन किया ना, फटाफट मतलब क्या किया, मतलब लिख लिया। क्लियर। तो सर यहाँ पे आके इन्वॉल्व नहीं, आपके होमवर्क नहीं लिखा है, उसने जस्ट थोड़ा सा पुश किया और बाद में सर अलग हो गया, उसको अपना होमवर्क मिल गया।
क्लियर। तो यही होता है कैटलिस्ट का काम, जाएगा रिएक्टेंट को पुश करेगा, धक्का मारेगा, मींस स्पीड अप कराएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, अपना अलग हो जाएगा। क्लियर। तो देखो बट यहाँ पे कभी कभी कुछ चीज होती है गाइस, जैसा इनहिबिटर। इनहिबिटर का काम क्या रहता है, जस्ट उल्टा किसके, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और इनहिबिटर क्या करते हैं बेटा, दे डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हालांकि इनहिबिटर आपके सिलेबस में नहीं दिया है, ओनली कैटलिस्ट दिया, बट इनहिबिटर याद रखना बेटा, कैटलिस्ट के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। जैसे आपका कोई ब्लड सैंपल चेक करने के लिए लेता है, तो ब्लड जैसे ही बाहर आता है ना बॉडी से, तो जमना स्टार्ट हो जाता है, कोगुलेट हो रहा है। वो क्या रहता है, जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन रहता है ना, रिएक्ट करेगा और क्या होगा, कोगुलेट होने लगता है, राइट। तो क्या होगा, अब क्या करते हैं डॉक्टर लोग, इनहिबिटर मिलाते हैं। इनहिबिटर उसको बोला जाता है एंटी कोगुलेंट। वो कुछ केमिकल रहता है, वो जब ब्लड में डाल देगा ना, तो बाहर भी रहेगा ना, तो जमेगा नहीं। ऐसा जैसे बॉडी में प्रेजेंट है वैसे बाहर ही प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। वो इनहिबिटर है, मतलब रोक के रखता है, जमने नहीं देता। क्लियर ना। अब यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल दिया बेटा, देखो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड दिया है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब टूटता है ना बेटा ऑक्सीजन देता है। तो देखो इसको जब हीट किए हैं किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज ऑक्साइड, और ये जो है ना बेटा यहाँ पे ये कैटलिस्ट है, ये क्या है, कैटलिस्ट, और ये टूट के क्या दे रहा है, केसीएल और ऑक्सीजन। याद रखना, अगर केसीएल को सिंपल सा हीट दोगे तो ये स्लो रिएक्शन होगा, अगर मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको रख के हीट करोगे ना बेटा, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रेट पर ऑक्सीजन देता है। क्लियर। तो देखो कैटलिस्ट इसको पुश कर रहा है जल्दी से रिएक्शन कराने में। एंड सिमिलरली बेटा, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा हीट करोगे, रूम टेम्परेचर पे, तो ये डिकम्पोज होगा, ये टूटेगा किसमें, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में। क्लियर। टूटेगा। बट अगर वही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे लिया हो, बट मैंने कुछ ऐड कर दिया हो साथ में, इसमें मैंने मैंगनीज ऑक्साइड का, बेटा मैंगनीज ऑक्साइड का ना ब्लैकिश पाउडर आता है, ग्रे कलर का पाउडर आता है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाल देंगे ना, जो रिएक्शन यहाँ पे सपोज हमें 20 मिनट में मिलेगा, वो रिएक्शन हमें यहाँ से 1 मिनट में मिल जाएगा। क्यों, ये मैंगनीज ऑक्साइड काम करेगा एज अ कैटलिस्ट की तरह, इसको फट से पुश करेगा और फट से डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट या सेकंड बोल सकते हो। तो देखो जहां पे 20 मिनट लग रहे थे वहां पे 1 मिनट लग रहा है, मतलब क्या हो गया, रिएक्शन जल्दी हो रहा है ना बेटा। कैटलिस्ट के प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। तो यही होता है कैटलिस्ट का काम, मतलब रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और बाद में रीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर। ये जस्ट जाएगा, पुश करेगा, इसको डिकम्पोज होगा, प्रोडक्ट बनेगा। यस, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और चुपचाप मैंगनीज ऑक्साइड अलग हो जाएगा। क्लियर। ये होता है काम किसका, कैटलिस्ट का। स्पीड अप द विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, बट इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो रीजनरेट हो जाता है ना एट द एंड, बाद में अलग हो जा रहा है। क्लियर। एंड वैसे ही कैटलिस्ट बेटा हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं ना, उनको बोला जाता है एंजाइम्स। अब खाना खाते हो ना, तो बॉडी में जाके धीरे धीरे, अगर एंजाइम नहीं रहेंगे ना, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, फूड को ना फटाफट ब्रेक डाउन करते, तोड़ते हैं। क्लियर। तो हमारे जो बॉडी में कैटलिस्ट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है एंजाइम। तो एंजाइम्स फॉर व्हाट गाइस, एंजाइम क्या रहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इनको बोला जाता है। क्लियर। सो आई होप ये थर्ड वाला पार्ट क्लियर हो ना। वी विल डील विद द फोर्थ पॉइंट, डी, जो हमारा फैक्टर है। क्लियर। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, जो हमारा डी पार्ट है गाइस वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ गाइस। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीकर लू, यहाँ पे 2 बीकर लू, यहाँ पे ए बीकर है, यहाँ पे बी बीकर है, और यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ ना, इसमें 5 ग्राम शक्कर लेता हूँ, 5 ग्राम शक्कर लेता हूँ, और इसमें भी मैंने 5 ग्राम शक्कर लिया, राइट। और इसमें ना 5 ml वाटर डाल रहा हूँ, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ml वाटर डाल रहा हूँ। तो बेटा आपको मीठा कौन सा लगेगा पीने में, ये वाला लगेगा,
क्योंकि इसमें पानी कम है, इसमें क्या है पानी ज्यादा है। तो इसका इसमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ये है ना, जो हमारा जो डिजोल्व है, जो चीज डिजोल्व है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट इसमें क्या है कम, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। अगर जिसमें पानी ज्यादा रहता है ना गाइस, उसको बोला जाता है वो डाइल्यूटेड है, और जिसमें पानी कम है वो क्या रहता है बेटा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्लियर, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर, तो कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत मैटर करता है रिएक्शन को डिसाइड करने में। तो देखो लिखा है, इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट, ये प्रैक्टिकल में हम लोग कर चुके हैं बेटा, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन है, देखो ये लैब में हम लोग कर चुके हैं। रिएक्शन क्या था, दो टेस्ट ट्यूब लिया था ना, दो टेस्ट ट्यूब लिया था, और उसमें ना हम लोग ने कैल्शियम, ये कार्बोनेटेड व्हाइट कलर का चूने का पत्थर होता है बेटा, लाइमस्टोन। क्लियर, तो देखो यहाँ पे भी लाइमस्टोन लिया, यहाँ पे भी लाइमस्टोन लिया, बीकर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, ये 1 2 यहाँ पे रिएक्शन का नेम लिख के रखा है, इसके अकॉर्डिंग लिया। अब पहले में डाइल्यूट HCl डाला। अब जब बेटा कभी भी ना डाइल्यूट HCl डालोगे ना आप लोग, कौन सा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में, तो बेटा ये रिएक्ट करके देता है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2। क्लियर, बट बेटा यहाँ से जो CO2 गैस रिलीज होगा ना, वो बहुत ही स्लोली गैस निकलता है। बट अगर उसी की जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेंगे ना बेटा, तो देखोगे ना यहाँ पे जो CO2 निकलेगा ना, CO2 गैस, वो बहुत ही ट्रिमेंडस रेट पे निकलेगा। इट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl फट से रिएक्ट कर रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl किससे रिएक्ट कर रहा है, यस, कैल्शियम कार्बोनेट से। यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, बट कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ पे क्या है, पानी कम है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है HCl। यहाँ पे डाइल्यूटेड का मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा हुआ तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्लो। क्लियर, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे CO2 गैस देखोगे ना फटाफट निकलेगा। क्लियर, दोनों में वही निकल रहा है, बट ये जो CO2 गैस रहता है ना, ये बहुत ही फास्ट रेट पे निकलता है। क्लियर, एंड इस केस में स्लो। तो देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन भी काफी मैटर है रिएक्शन को डिसाइड करने में, कि फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। क्लियर, तो ये था हमारा 4th पॉइंट गाइस, एंड इसके बाद है लास्ट E, साइज ऑफ द रिएक्टेंट या पार्टिकल, रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स है। क्लियर, सो आई होप गाइस ये क्लियर कट टू कट हो अभी पॉइंट। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस हमारा जो लास्ट पार्ट है वो E है, क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज भी काफी मैटर करता है रिएक्शन को डिसाइड करने में। ऐसा क्या होता है, पार्टिकल साइज छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे, क्या मैटर करता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया आपके बुक में शाहबादी टाइल्स का। बेटा शाहबादी टाइल्स एक्चुअली होता है कि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे ना सपोज मैंने ना यहाँ पे एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, यहाँ पे एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, राइट, और यहाँ पे ना इसके ही बहुत सारे पाउडर फॉर्म लिए, बहुत सारे पाउडर फॉर्म लिए। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो जैसे इस पे आप HCl डालोगे तो बेटा यहाँ पे इसका सरफेस एरिया देखो, यहाँ से मिल रहा है सरफेस एरिया, और अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसे डायरेक्ट तो अटैच, ये जो HCl अटैक करने जा रहा है वो अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल है उससे तो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है ना। जो स्टार्टिंग में जो ऊपर प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी देखो सपोज यही प्रेजेंट है हमारा हाथ, ये मैंने यहाँ पे लिया, तो जब HCl अटैक करेगा तो पहले आउटर लेयर को अटैक करेगा, आउटर लेयर को, जो अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उस पर अटैक नहीं कर रहा है ना डायरेक्ट। अब इसको पाउडर फॉर्म में तोड़ दिए तो क्या होगा, देखो हर एक पार्टिकल को कैल्शियम कार्बोनेट HCl अटैक कर देगा। हर एक पार्टिकल को, ये छोटा सा पार्टिकल लिया उस पर अटैक कर देगा, हर साइड से अटैक कर देगा। क्लियर, मतलब क्या हो रहा है, पाउडर फॉर्म में ले रहे हो ना तो सरफेस एरिया HCl को काफी ज्यादा मिल रहा है अटैक करने के लिए। क्लियर, तो वही है बेटा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, मोर फास्टर विल बी द रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, स्मॉलर इज द साइज ऑफ रिएक्टेंट। देखो स्मॉलर है, smaller is the size of reactant particles, more is the surface area, or you can say surface will be available for the reaction। देखो ना बेटा वहां पे आप कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा लिए हो और इसको बारीक बारीक कर दियो एक जगह पे, तो बेटा यहाँ पे बारीक बारीक जहां पे हुआ रहेगा ना वहां पे सब जगह से अटैक कर सकते हैं HCl, बट इसमें क्या होगा, सिर्फ ऊपर साइड से अटैक करेंगे, तो सरफेस एरिया कम मिल रहा है अटैक करने के लिए। क्लियर,
तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब पीस ले लोगे तो यहाँ पे जब HCl से रिएक्ट करोगे तो देखोगे ना यहाँ पे जो CO2 गैस निकलेगा ना बहुत ही स्लो निकलेगा। स्लो रिएक्शन है। फॉर्म क्या कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 गैस बहुत ही स्लो निकलेगा। बट अगर आपने उसी कैल्शियम कार्बोनेट को, मतलब ये शाहबादी टाइल्स को एक बार पीस लिया है, एक बार क्या किया पाउडर फॉर्म में लिया है, बट ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना है ना, तो एक बार कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और उस पे HCl डाल दो बेटा, दोनों के केस में डाइल्यूटेड है। अब ये रिएक्शन देखोगे ना, ये CO2 गैस जो निकलेगा ना टेस्ट ट्यूब से बहुत ही फास्ट निकलेगा। यहाँ पे देखोगे ना कि यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लिया, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लिया और इस पे डाल दिया आपने HCl, तो यहाँ से CO2 गैस देखोगे ना बहुत ही फास्ट रेट पे निकलेगा। बट इस केस में बहुत ही स्लो। वाई? सरफेस एरिया कम मिल रहा है ना, जितने पार्टिकल छोटे छोटे होंगे उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा अटैक करने के लिए HCl को। अगर वही पार्टिकल बड़े हैं तो सरफेस एरिया कम मिलेगा। क्लियर? बोलते हैं ना चुन के मारूंगा HCl क्या बोल रहा है, चुन के मारूंगा। छोटे छोटे पार्टिकल सब जगह से अटैक कर रहा है, बड़ा पार्टिकल है सब जगह से बेचारा अटैक नहीं कर पा रहा है, अंदर वाले पार्ट पे अटैक नहीं कर पा रहा है। क्लियर? यही होता है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल जो अफेक्ट कर रहा है किसको, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। पार्टिकल का साइज छोटा है, रिएक्शन विल बी फास्टर। पार्टिकल का साइज बड़ा है, स्लोअर विल बी द रिएक्शन। क्लियर? एंड गाइस थोड़ा सा ये क्रॉस चेक कर लेना, सिर्फ अब देख लेना, यहाँ पे मैंने इसके पहले 11th स्टैंडर्ड लिखा था, एक्चुअली यहाँ पे मैंने रफ नहीं किया था, एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको पता है कि आपका सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का है। सो प्लीज ये 10th स्टैंडर्ड के लिए था, बिकॉज अभी मेरा लेक्चर था 11th स्टैंडर्ड का, तो मैंने रफ नहीं किया। क्लियर? सो प्लीज ये गाइस आप रफ कर लेना, ये आप ध्यान रखना, 11th स्टैंडर्ड का नहीं है 10th स्टैंडर्ड का है। सो गाइस यहाँ पे हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है और फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द केमिकल रिएक्शन ये भी खत्म होता है। सो गाइस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज जितना पॉसिबल हो सके प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड और फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो गाइस, बिकॉज पढ़ रहे हो तो दूसरे को भी लिंक शेयर कर दो, कुछ चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर? सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो, बहुत ही शेड्यूल पैक था गाइस, इसकी वजह से वक्त नहीं मिला। एंड ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, कंटिन्यूअस वीडियो बनेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो ऑल ऑफ यू कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ते रहो एंड अच्छे से बढ़ते रहो। क्लियर? जस्ट नॉलेज को इम्प्रूव करो।